दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर 11वें नंबर का क्लास है, जो कि प्यून और चौकीदार स्वीपर और साथ ही साथ प्रयोगशाला प्रचारक की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास है। और व्यापम पीएससी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी में यह काम आएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी क्लास से रिलेटेड कोई नया वीडियो आए या जॉब से रिलेटेड कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो क्लास आप ज़रूर करिए, कंटिन्यू क्लास आ रहा है। मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी लगभग क्लासेस हुए हैं 25 क्लास के आसपास सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके प्यून में और प्रचारक में छत्तीसगढ़ से। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य जो लोक सेवा आयोग है जो कि पीएससी में होता है, जो कि अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है पूजा के फूल किसकी कृति है। पूजा के जो फूल है यहाँ पर जो कृति है वो किसकी है, तो मुकुटधर पांडे, श्यामलाल चतुर्वेदी, पद्मलाल पुन्नालाल, लाला जगदलपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मुकुटधर पांडे हो जाएगा। पूजा के फूल के लेखक कौन है, मुकुटधर पांडे। अगला छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे है, शिव शंकर शुक्ल है, कृष्ण कुमार शर्मा, लखनलाल गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कृष्ण कुमार शर्मा सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। तो कौन सी जनजाति है जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, तो भोटिया है, गोंड है, मारिया है, बनिया है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजाति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो गोंड है, प्रधान, और बैगा, बिंझवार, कंवर, अबुझमाड़िया, उरांव, कुड़ुक। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति एवं उप जनजाति नहीं मिलती, तो कंवर, अबुझमाड़िया। अगला है, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जो जनजाति है प्रसिद्ध है, तो कमार है, मुरिया, कंवर, बिंझवार। तो मुरिया जो जनजाति है काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक आदिवासी नृत्य कक्सार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। तो जो कक्सार किससे संबंधित है, तो हलबा है, माड़िया, मुड़िया या प्रधान। तो यहाँ पर जो आदिवासी नृत्य कक्सार है मुड़िया जनजाति से यहाँ पर संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, मातर त्यौहार कब मनाते हैं। तो मातर जो त्यौहार है होली के बाद है, गोवर्धन पूजा के बाद, पोला के बाद या दशहरा के बाद। तो मातर जो त्यौहार है यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा दिवाली के बाद होता है। तो अधिकांश मातर गाँव में स्टार्ट होता है गोवर्धन पूजा के बाद। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवर्धन पूजा के बाद। अगला है, उचित वर न मिलने पर कन्या का विवाह तीर से करने का प्रथा किस जनजाति में है। तो आपको थोड़ा सा जनजाति भी देखना पड़ेगा। तो क्या है, छत्तीसगढ़ का कोई कहीं से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उचित वर न मिलने की स्थिति में किससे, मुड़िया से, परजा से, धनवार से या बिंझवार से। तो उचित वर न मिलने की स्थिति में यहाँ पर बिंझवार से शादी कर दी जाती है, जो कि तीर से, बिंझवार जनजाति में। अगला, गोदना शिल्पी
किस जनजाति की यहाँ पर होते हैं? गोदना जो शिल्पी होती है। तो देवार है, गाड़ा, गदबा, बैगा। तो गोदना जो शिल्पी है यहाँ पर गदबा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है अक्ति का त्यौहार कब मनाया जाता है? एमपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो अक्ति जो त्यौहार है गर्मी के समय में रहता है, तो बैसाख, श्रावण, भाद्र, आश्विन। तो यहाँ पर जो अक्ति का त्यौहार है बैसाख माह में मनाया जाता है। अगला है रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा की खोज सन 1948 में किसने की? तो रामगढ़ जो पहाड़ी है तो उसकी खोज 1948 में किसने की थी? तो कर्नल औसले, कर्नल डी मोसले, कर्नल हेजाई या कर्नल औरंगर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कर्नल औसले हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इस राज्य में कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो कौन सा स्थान है जहाँ पर गज किला है? तो जसपुर, राय सरगुजा, बस्तर, रतनपुर। तो गज किला रतनपुर है जो कि बिलासपुर जिले में है। रतनपुर महामाया देवी जहाँ पर आपका खूटा घाट बांध है और लखनी देवी है, साथ ही साथ वहाँ पर आपका महामाया प्रसिद्ध है। तालाबों की नगरी रतनपुर को बहुत फेमस था, पहले की राजधानियाँ थी रतनपुर। अगला क्वेश्चन है छिंदक वंशियों की राजधानी का क्षेत्र था? तो छिंदक जो नाग वंशी थे उसकी मतलब राजधानी का क्षेत्र कौन सा था? तो चक्रकोट, जूनाकोट, एर्नाबौर या एर्राकोट। तो इसका राइट करेक्ट आंसर यहाँ पर चक्रकोट हो जाएगा। छिंदक नागवंशियों की राजधानी चक्रकोट थी। अगला कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा विद्रोह था जो कि चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? तो तारापुर का विद्रोह, रानी विद्रोह, मौर्य विद्रोह या हलबा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हलबा विद्रोह हो जाएगा, डी वाला। अगला छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? इसको पूछा जा सकता है प्यून में। तो 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर या 15। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका 1 नवंबर हो जाएगा। आप सभी को मालूम है 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। अगला छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष बिन्नीबाई, राधाबाई, हेमवती पूर्ते या मिनी माता। तो इसका राइट आंसर हेमवती पूर्ते, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? तो आप देख सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र थे ब्रिटिश क्षेत्रों में मध्य प्रांतों में समाहित कब किया गया? तो 1818, 1830, 1861 या 1862। तो उसका राइट आंसर 1861 हो जाएगा। अगला कोरबा जिले की स्थापना कब हुई है? तो 1948, 1943, 1998 या 2007। तो कोरबा जिले की स्थापना 1998 में हुई है। अगला है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे बड़ी लंबी सीमा? तो कौन सा छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पर जिला है? तो आपका कोरिया, कवर्धा, राजनांदगांव, सूरजपुर। तो मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर कोरिया जिला जो कि बड़ी अवस्था में इसकी जो रेखा है लगती है। अगला छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ? तो सबसे पुराना जो शैल से बना हुआ छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है जो कि बहुत पुराना है? तो हसदेव रामपुर बेसिन है, रायपुर उच्च भूमि, बालाडीला की पहाड़ी या यहाँ पर सरगुजा बेसिन। तो बालाडीला की पहाड़ी जो कि पुरातन शैलों से बना हुआ है, जो कि धारवाड़ शैलों से बना हुआ है। आपके बस्तर के क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में यहाँ पर लोहे की प्राप्ति होती है, तो बालाडीला का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? तो मैकाल, सिहावा, रामगिरी या महेंद्रगिरी। तो छत्तीसगढ़ महेंद्रगिरी पर्वत से यहाँ पर घिरा हुआ नहीं है। बाकी आपका मैकाल पर्वत लगता है, सिहावा लगता है और रामगिरी पर्वत आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? तो दंडकारण्य की जो पठार है उसकी सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ पर स्थित है? तो अबूझमाड़ की पहाड़ी, केशकाल, कोंडा का पठार, बालाडीला की पहाड़ी। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बालाडीला की पहाड़ी हो जाएगी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला केशकाल घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो केशकाल जो घाटी है उसमें लगभग 16-17 मोड़ है। तो केशकाल जो घाटी है किसके किसके बीच सीमा बनाती है? तो बुंदेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकाल श्रेणी, और छत्तीसगढ़ बेसिन बस्तर पठार और अबूझमाड़। तो केशकाल जो घाटी है छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच यहाँ पर सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इसको पूछा जा सकता है, एमपी है तो मैनपाट है, अबूझमाड़, लाफागढ़, बदरगढ़। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो अबूझमाड़ हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, जो कि नारायणपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। अगला छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने मध्य है? तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है कितना किलोमीटर है? जो कि उत्तर से दक्षिण, तो 500 से 600 किलोमीटर, 600 से 700, 400 से 500, 700 से 800। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 700 से 800 किलोमीटर के आसपास है, 735
कहीं कहीं पर 750 इस तरह से, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। महानदी का मैदान निम्नलिखित में से विस्तृत है, तो उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, सभी। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ में जो कि महानदी का आपको मैदान देखने को मिलेगा। ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो ईब जो नदी है छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई है, तो 90, 202, 82, 87। तो ईब नदी की जो लंबाई है 87 किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी तथा नंदीराज किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी तथा नंदीराज किसके सहायक नदियाँ हैं, तो महानदी, इंद्रावती, गोदावरी, शिवनाथ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, इंद्रावती। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रावती। अगला है रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो रक्सगंडा जो जलप्रपात है तो हसदो, खारून, रेंड, इंद्रावती। तो इसका सही आंसर यहाँ पर इंद्रावती रेंड नदी हो जाएगा। पर रक्सगंडा जलप्रपात रेंड नदी पर स्थित है। अगला है खेरकट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो खेरकट्टा जो जलाशय है तो लुरमी, रतनपुर, पंखाजूर, धमतरी। तो खेरकट्टा जो जलाशय है पंखाजूर यहाँ पर कांकेर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी बेसिक है। और कंटिन्यू आप क्लास से जुड़े रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।